यह कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में आपने देखा था कि कैसे अनामिका का व्यवहार अचानक बदलने लगा था। वह न कुछ खा रही थी, न किसी से बात कर रही थी और अंधेरे कमरे में बैठकर एक डरावनी तस्वीर बना रही थी। उस तस्वीर को देखकर उसके माता पिता के रोंगटे खड़े हो गए थे और जब उसके पिता दीपेश ने गुस्से में वह कागज छीन लिया तो अगले ही पल अनामिका ने उसे वापस लेकर चबा लिया था। यहीं से साफ हो गया था कि अनामिका के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। आइए जानते हैं दूसरे भाग में क्या हुआ। अस्पताल से घर लौटने के बाद अनामिका बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न दर्द की शिकायत, बस एक अजीब सा खालीपन था। वह ज्यादातर चुप रहती, एक ही जगह बैठकर सामने ताकती रहती, जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हो। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। माला और दीपेश दोनों थक कर अपने कमरे में सो गए। शांता काकी रोज की तरह अनामिका के कमरे के बाहर चटाई बिछाकर बैठ गई। दिए की हल्की रोशनी में पूरा घर किसी अनदेखे डर से भरा हुआ लग रहा था। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई अनामिका की चीख गूंज उठी, माँ माँ। शांता काकी घबरा कर उठी और जोर जोर से माला को आवाज देने लगी। माला और दीपेश दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनामिका बिस्तर पर तड़प रही थी। उसके जख्मों से खून बह रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से नोच रहा हो। माला रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। जब डॉक्टर ने अनामिका की हालत देखी तो वे भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। डॉक्टर ने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उसे इतना दर्द दिया हो और वह भी बिना उसे छुए। यह सुनकर माला का दिल दहल गया। उसकी नजर अनायास ही शांता काकी पर चली गई। शांता काकी, कहीं आपने? माला की आवाज कांप रही थी। शांता काकी फूट फूट कर रो पड़ी। मालकिन, भगवान की कसम, अनामिका मेरी बेटी जैसी है। तभी अनामिका ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, मां। शांता काकी ने कुछ नहीं किया, सब उसकी तरफ देखने लगे। अनामिका बोली, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे धीरे धीरे मार रहा हो। वह नहीं चाहता कि मैं एक बार में मर जाऊं, वह चाहता है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं। यह कहते कहते अचानक अनामिका उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वह सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गई, फल की टोकरी से चाकू उठाया और अपने ही शरीर पर वार करने लगी। माला चीख पड़ी। दीपेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही शांता काकी ने दौड़कर चाकू छीन लिया, लेकिन तब तक अनामिका बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अब इसे यहां रखना सुरक्षित नहीं है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अनामिका को फिर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बार उसका शरीर इतने जख्म और दर्द सहने की हालत में नहीं था। अस्पताल के बिस्तर पर उसने अपनी आखिरी सांस ली। माला ने अपनी बेटी को अंतिम विदाई देने के लिए नए कपड़े पहनाए। तभी उसके हाथ अनामिका के पुराने कपड़ों में कुछ अटक गए। एक काली गुड़िया। उस गुड़िया के पूरे शरीर में अनगिनत पिन चुभी हुई थी। माला ने कांपते हाथों से एक पिन निकाली और उसी पल अनामिका के शरीर के उसी हिस्से से खून टपकने लगा। अब माला को सब समझ आ गया था। उसकी बेटी को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। वह जो कह रही थी वह सच था। कोई था जो दूर बैठकर बिना दिखाई दिए उसकी बेटी को तड़पा रहा था और अपना बदला पूरा कर चुका था।